जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन साइप्रस के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस दौरान साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत तो हुआ ही, साथ ही साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस ने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से नवाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मान पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि साइप्रस को धन्यवाद दिया। साथ ही पीएम मोदी ने साइप्रस की मीडिया और लोगों को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जब से मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा है, राष्ट्रपति और वहां के लोगों जो अपनापन और स्नेह उन्होंने दिखाया वो सीधे दिल को छू गया। कुछ देर पहले उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान उन्होंने बताया कि 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित है। ये साइप्रस और भारत की मित्रता की मुहर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जून को साइप्रस पहुंचे थे। इस दौरान निकोसिया के राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी देखने को मिली। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया हो। 15 जून से 19 जून तक चलने वाले अपने विदेश दौरे में पीएम मोदी तीसरे दिन कनाडा के लिए रवाना हुए, जहां वो G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम को सम्मान मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने ये सम्मान देश के साथ साथ 140 करोड़ वासियों को भी समर्पित किया। पीएम को 21 देश पहले ही सम्मानित कर चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री को यदि किसी दूसरे देश में उस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो केवल देश के प्रधानमंत्री या किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, अपितु देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, उनकी क्षमता का सम्मान है, उनके विकसित होने के संकल्प का सम्मान है, उनके जज्बे और हौसले का सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सभी कोनों में जाकर के हम भारतवासी गर्व कर सकें, अपने कूटनीतिक संबंधों से, अपनी सूझबूझ से ऐसे सम्मान भारत के हम सब भारतवासियों के लिए हासिल कर हम सब लोगों का सौभाग्यवर्धन किया है। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कुछ देशों में बसे हुए कुछ लोग वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते रहते। पहले से वर्षों से इस तरह की अलगाववादी ताकतें भारत की सरजमी से बाहर कई जगह ऐसे पल्लवित पोषित होती रही, लेकिन भारत की क्षमता और सामर्थ्य बढ़ने के साथ साथ में भारत के द्वारा ये स्पष्ट संदेश उरी, पुलवामा और पहलगाम के बाद में दिए जाने के बाद में कि अब भारत भूमि के खिलाफ चलने वाला कोई भी षड्यंत्र, चाहे वो भारत की धरती पर से हो रहा हो या बाहर से, अब देश उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये होने के बाद में अब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हौसले धीरे धीरे पस्त होने शुरू हुए। हमारा सामर्थ्य जिस तरह से बढ़ेगा, जिस शक्ति के साथ में बढ़ेगा, जिस गति के साथ में बढ़ेगा, ये सब लोग जो हैं वो नगण्य भी हो जाएंगे और अप्रासंगिक भी हो जाएंगे।